नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं जितेंद्र कुमार, एआरओ असिस्टेंट रेवेन्यू ऑफिसर। मैं आप लोगों के बीच एक ऐसी जानकारी को लेकर आया हूं जो आप लोगों को काफी मदद मिलेगी। जमीन सभी किसानों के पास होती है। जमीन हर उस आदमी के पास होता है जो खेती करते हैं। बड़े बड़े किसान के पास अधिक जमीनें होती है, छोटे छोटे रैयतों के पास बहुत कम होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जमीन हर उस व्यक्ति को जोड़ता है जहां जमीन से जुड़े हुए कुछ अपडेट को मैं आप लोगों के बीच रखने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहले लोगों का तो ये कमेंट आया था यूट्यूब चैनल हमारे पे कि सर आप कुछ जानकारी बताइए रेवेन्यू के बारे में। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं एक नया सेशन को स्टार्ट करूं और आज उसी को ध्यान में रखते हुए मैं उस सेशन को लेकर आया हूं। सबसे पहले आज तीन चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। पहला खाता, दूसरा खेसरा और तीसरा रकबा। खाता को एक एग्जाम्पल लेकर हम समझते हैं कि खाता जिस तरह से बैंक में आप लोग जाते हैं तो अपना नाम से एक अकाउंट खोलाते हैं और उस अकाउंट में खुलने के बाद बहुत सारे पैसे आप उसमें डिपॉजिट करते हैं, आप बहुत सारे पैसे निकासी करते हैं। तो सेम प्रक्रिया यहाँ भी है। जिस किसान, जिस व्यक्ति, जिस रैयत के पास जमीन होती है उसमें खाता उसका मस्ट होती है। ठीक उस खाता में जब उसका खाता बनता है, खाता पूर्ति होता है। खाता पूर्ति होता कैसे है? सबसे पहले जानते हैं इस चीज को। तो सर्वे, जमीन का जो सर्वे होता है, सर्वे के टाइम एक खाता तैयार किया जाता है कि इस व्यक्ति के नाम पर इतना जमीन है और उस जमीन को एक जगह कंपाइज करके एक ही जगह उस खाता में ऐड कर दिया जाता है। तो खाता जब खुलता है तो उसमें खेसरा और रकबा मिलता है। तो खेसरा को इंग्लिश में हम लोग प्लॉट नंबर भी कहते हैं, जो हम लोग आमतौर पर बोलते हैं कि ये प्लॉट हमको लेना है, वो लेना है। तो सेम वही चीज है। खाता में प्लॉट को इंग्लिश में कहा जाता है और उस खाता के अंदर जो प्लॉट होता है उस प्लॉट में कितना जमीन है उसको हम रकबा कहते हैं। तो यही तीन चीज आप लोगों को बताने के लिए आए हैं और इन तीनों चीजों को बारीकी से आगे हम विश्लेषण करते रहेंगे। खाता जो हुआ वो खाता के अंदर प्लॉट आता है, उस प्लॉट में कितना जमीन होता है, वो जमीन का रकबा होता है। यही तीन चीज मिलाकर खाता, खेसरा, रकबा को जमीन में आमतौर पर उपयोग किया जाता है। ठीक है। और आगे भी बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल जितेंद्र कुमार @मोटिवेटेड सर और हमारे फेसबुक आईडी जो है वो जितेंद्र कुमार के नाम पर बना हुआ है। आप लोग अगर पहली बार आए हैं हमारे चैनल पे तो शेयर, लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिए। आप लोग कमेंट कीजिए और हर दिन एक वीडियो मैं लेकर आऊंगा जिसके बारे में मैं थोड़ा थोड़ा करके हर चीज के बारे में बताऊंगा ताकि आप लोगों को कभी अंचल जाने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि हर चीज अभी डिजिटाइज हो चुका है और बहुत सारे लोग अंचल जाते हैं, परेशान होते हैं, काम नहीं होता है, उनको ब्लॉक का चक्कर लगाना पड़ता है। इसलिए बेहतर होगा कि आप हमारे चैनल से जुड़िए और हम जितना ज्यादा हो सके मैं आपको अपडेट करता रहूंगा और उस अपडेट के अनुसार आप लोग वहां जाइए और उसके हिसाब से काम कीजिए। धन्यवाद।